सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों की गुंडागिर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भाजपा नेताओं पर सत्ता का नशा कुछ इस कदर चढ़ गया है कि वह अब पुलिस थाने में भी खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहे हैं और पुलिस के सामने ही मारपीट कर रहे हैं। इस पूरे मंजर को पुलिस भी खड़े खड़े देख रही थी। आम जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस जब थाने में ही मारपीट नहीं रोक सकती तो अन्य जगह पर कैसे रोक सकेगी। इससे आम जनता में भी भय का माहौल बना हुआ है। मामला जिले के बड़ौदा का है, जहां नगर परिषद जिले के बड़ौदा में भाजपा नेता और उसके परिवार वालों ने थाने में खुलेआम गुंडागर्दी का खेल खेला। यहां पत्रकारों और नगर परिषद अध्यक्ष के परिवारजनों के बीच थाने में पुलिस के साथ मारपीट हुई और इस मंजर को पुलिस रोक नहीं सकी। बड़ौदा नगर परिषद की अध्यक्ष और उसके पति के द्वारा थाने में घुसकर पत्रकारों के साथ मारपीट की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरी घटना बड़ौदा की है, जहां पत्रकारों का दीप मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक को आमंत्रित करने और नगर परिषद को नहीं बुलाने को लेकर नगर के बीच चौराहे पर प्रतिनिधि राजेंद्र कुमावत और पत्रकारों के बीच बहस और फिर विवाद शुरू हुआ था, जिसकी शिकायत को लेकर पत्रकार थाने भी पहुंचे थे। इसके बाद जब पत्रकार रविराज कुमावत अपने समर्थकों के साथ थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो नगर परिषद अध्यक्ष कल्पना कुमावत और उनके पति राजेंद्र कुमावत अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए थे और यहां भी उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों पक्षों में थाने के अंदर जमकर लात घूंसे चले। यहां तक कि नगर परिषद अध्यक्ष कल्पना कुमावत भी थाने के अंदर हंगामा करते हुए गुस्से में थाने की टेबल को धक्का दे रही है, मानो जैसे कि अपना गुस्सा टेबल पर उतारना चाहती हो। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस दौरान पुलिस भी मारपीट की घटना को देखती रही। इतना ही नहीं, एक वीडियो में बीजेपी के ही गुंडे खुलेआम बीच बाजार में एक मोटरसाइकिल को लठ से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की गाड़ी आने के बाद भी वे रुकते नहीं हैं और लठ मारते रहते हैं। इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। इन्हें चिन्हित कर इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बशर्ते कि पुलिस पर बड़े आकाओं का हुक्म या दबाव नहीं हो। मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के इन गुंडे नेताओं को पुलिस को मजा चखाना चाहिए। देखना यह है कि कहानी में पत्रकारों की जीत होती है या फिर दबाव में पत्रकार पर ही कार्रवाई होती है। विवाद की सूचना मिलने पर जावरा एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान, सीएसपी दुर्गेश आर्मो भी रात में बड़ौदा पहुंचे। एएसपी राकेश काका ने बताया कि उसमें जो बड़ौदा में कल शाम की घटना है, वहाँ पर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था और फिर विवाद के आधार पर जो है कुछ लोग थाने पहुँचे थे। थाने में भी आपस में भी विवाद हो गया था, जिस तारतम्य में एक पक्ष द्वारा जो है एफआईआर कराई गई है और दूसरे पक्ष द्वारा भी जो है वो भी एफआईआर कराने हेतु पहुंची है। तो दोनों पक्षों के एफआईआर करने के उपरांत और चूंकि प्रकरण में जहां घटना कारित हुई है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों का परीक्षण कर और देखकर ही निर्णय लिया जाएगा कि किन किन लोग द्वारा जो है इस घटना में कारित रहे हैं। उन आधार पर उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। रविराज कुमावत है, मैं न्यूज़ ओवर सैटेलाइट चैनल से पत्रकारिता करता हूँ बड़ौदा नगर के अंदर। बड़ौदा नगर सदर बाजार के अंदर मैं गाड़ी पलटा रहा था। उसी समय बड़ौदा नगर परिषद अध्यक्ष का जो प्रतिनिधि है राजेंद्र कुमावत, वो वहाँ आया। किसी कारणवश हमारा पुराना विवाद चला था प्रेस क्लब का और हमने एक कार्यक्रम में उसको नहीं बुलाया था, जो कि कल आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम में हमने उसको नहीं बुलाया। उसी विवाद की मंशा से उसने आकर मेरे साथ गाली गलौज की कि पत्रकार तेरी पत्रकारिता निकाल दूँगा, ठीक है, तो पत्रकारिता कहीं और जाकर दिखा। तो इस बात को लेकर उसने गाली गलौज करी। मेरा साथी था जिसने बीच बचाव में आया, तो उसने उसको भी गाली दी और मेरे रेपट की मारी, ठीक है। वहीं से गुजर में साथियों के साथ भी हाथापाई हुई है, जिसके पश्चात हम थाने में एफआईआर लिखाने के लिए गए हैं। तब थाने में हमारे जाने के बाद हमने जब एफआईआर लिखवाने वहाँ बैठे, उसके 20 मिनट बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि बड़ौदा नगर परिषद अध्यक्ष कल्पना कुमावत, उसके परिवार की महिलाएं, उसके लड़के लड़कियाँ तकरीबन 30-40 जने वहाँ पर इकट्ठा हो गए, चिल्ला चोट करने लगे, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाने लगे। जब मेरे साथियों को, उनके परिजनों को बात पता पड़ी
क्योंकि हमारे जो परिजन है वो वहाँ पे पहुँचे, नागेश्वर पडियार और धर्मेंद्र गुर्जर वहाँ पहुँचे तो नगर पालिका अध्यक्ष कल्पना कुमावत, ठीक है, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र कुमावत जो कि वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि है, उसने और जो पार्षद थे उन लोगों को परिवारजनों ने सबने मिलकर थाने में पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने मारपीट करी है। पुलिस ने बीच बचाव किया है परंतु पुलिस को भी कुछ चोटें लगी है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि पुलिस यहाँ खड़ी है थाने में, थाने के बीच उन्होंने मारपीट करी है। सरेआम दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी है, गाड़ियों पर हुटर लगाकर घूमते हैं, तेज रफ्तार में मतलब बाजार की सड़कों से अध्यक्ष की गाड़ियाँ निकलती है, कर्मचारियों को चिल्लाना है, ठीक है, बुलेट लगाकर उनके लड़के घूमते हैं जो कि नाबालिग है, वो बुलेट से घूमते हैं, दादागिरी दिखाते हैं अध्यक्षीय पद का फायदा लेकर। किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट करी है? राजेंद्र कुमावत से हमारे साथ मारपीट हुई है, उसके साथ ही मेरे जो साथी है उनके साथ राजेंद्र कुमावत के पूरे परिजन, कुछ 2-4 पार्षद भी है, ठीक है, उसके दोस्तों ने सबने मिलकर थाने में पुलिस के सामने उन्होंने मारा है। यहाँ पर अभी कितने जनों का मेडिकल हुआ है? हम 7 लोग यहाँ पर आए हैं, 7 ही लोगों का यहाँ पर मेडिकल हो रहा है। उधर पत्रकार संघ जावरा ने एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान को उनके कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि समाज में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों को स्थान दिया गया है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता और मारपीट अशोभनीय है, जिसकी पत्रकार संघ निंदा करता है और मारपीट करने वाले बड़ौदा के नगर पंचायत अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि और साथियों पर पत्रकार रविराज की रिपोर्ट पर सख्त से सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग के साथ ही पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन पत्रकार संघ जावरा के उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान ने किया। इस संबंध में जावरा पत्रकार संघ ने ज्ञापन प्राप्त हुआ, ज्ञापन के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करें। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।